Today is 23rd January, Monday, and this is your day 5 of SSC JEE मेन प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, आपका लाइफ पर्पस मिलेगा सबसे पहले आपको कि आज आपको करना क्या है, ये आपके सामने है। और दूसरा, जो कल डे 4 के जो टॉपिक्स थे मैं उनको थोरोली डिस्कस करना चाहूँगा। जो दो टॉपिक थे, एक तो लोकल अट्रैक्शन को कैसे करेक्ट करते हैं इंटरनल एंगल्स के थ्रू, और दूसरा मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। तो इन दोनों पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैं आज आपके कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। बाकी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो पहली चीज़ तो सर, जब मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, जैसे डे 4 वाली वीडियो में मैंने डे 3 के नीचे जितने भी कमेंट्स थे उन सब के रिप्लाई मैंने कर दिए थे। लेकिन फिर भी डे 4 के वीडियो के नीचे सेम कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जितने भी कमेंट्स के रिप्लाई है वो सब मैं वीडियो के थ्रू ही करूँगा। तो आप वीडियो को लास्ट में देख लेना, आपका रिप्लाई कर दूंगा। जब भी मैं रिप्लाई करता हूँ मैं सभी कमेंट्स के रिप्लाई एक साथ करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा कमेंट्स के, तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले पार्ट पे चलते हैं अपने। तो आज का जो आपका लाइफ पर्पस है, लाइफ पर्पस क्यों है ये मैंने आपको बता रखा है। तो आज आपको सुबह से लेकर शाम तक जब आपको ये काम मिलेगा, आपको सिर्फ आपका मेन ऑब्जेक्टिव आपकी लाइफ का ये बन जाना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। तो आपका सबसे पहला टॉपिक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 100% आना ही है मेंस के पेपर में, वो है स्लैब डिज़ाइन। आप एलएसएम से, सिर्फ एलएसएम से करोगे, आप एलएसएम से स्लैब डिज़ाइन को करोगे। स्लैब डिज़ाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब हाँ, कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन मान लो आप पहली बार कर रहे हो इसको और आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, तब भी आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद करना होगा। कोई डेटा चेंज होगा क्वेश्चन के अंदर, तब भी आप इसको कर पाओगे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कर रखी हैं चीज़ें, कि पहले आप डेड लोड निकाल रहे हो, लाइव लोड को ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो उसके अंदर, उसका चेक कर रहे हो कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी लिमिटिंग डेप्थ, लिमिटिंग मोमेंट निकाल रहे हो, देख रहे हो कि अंडर इनफोर्स है क्या, शेयर के लिए चेक कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको आनी चाहिए। ये आप आज सीखना और इसके जितने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको करना। ये आपको 4-5 बार और रिवाइज करना पड़ेगा आगे के दिनों में, क्योंकि आप इसको भूल जाओगे, क्योंकि बहुत लंबा इसका डिज़ाइन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो आज आपको स्लैब डिज़ाइन सीखना है। दूसरा, वेल हाइड्रोलिक्स के क्वेश्चन आपको करने हैं। वेल हाइड्रोलिक्स के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्विफर के जो होते हैं। एक में कन्फाइंड होता है, एक में अनकन्फाइंड होता है। तो Q इजल टू, एक तो होता है 2π KB, ठीक है, H2 - H1 अपॉन 2.303 लोग R2/R1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगता है। दूसरे वाले में लगता है Q इजल टू πK H1² - H2² अपॉन 2.303 लोग R2/R1। या तो थीम से सोल्व करवा लेगा आपसे, या फिर डुपिट की थ्योरी से सोल्व करवा लेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, आधा से 1 घंटा लगेगा इसमें आपका। जो आपका सबसे बड़ा टॉपिक होगा आज का वो स्लैब डिज़ाइन ही होगा। वेल हाइड्रोलिक्स आपको कर लेना है। ये दो टाइप के क्वेश्चन जो कि एसएससी जेईई में भी है वो आप कर लेना। उसके बाद तीसरा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। जितने भी क्वेश्चन अब तक एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड इवैल्यूएशन में आ रखे हैं एसएससी जेईई मेंस के पेपर में, वो सभी आपको कर लेने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, बिल्कुल याद कर लेना कि सिंकिंग फंड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज़। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल डेफिनेशन आपको रटनी है, बार बार लिख के देखनी है। एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं 2-3 साल से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसको याद कर लेना। चांसेस हैं कि दोबारा से यही रिपीट कर दें, उनके पास क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं इस चीज़ के, तो क्या पता यही रिपीट कर दे। तो आपको टू द पॉइंट बिल्कुल डेफिनेशन अगर जो आती है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर। और चौथा है रिवीजन। रिवीजन क्या करना है, थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन करना है आपको। वैसे मैं बहुत कम कम चीज़ें दे रहा हूँ थ्योरी में, ताकि आप अच्छे से कर लो, लेकिन जब तक आप इसको थ्योरी को बार बार लिख के नहीं देखोगे, जैसे पहले दिन मैंने कुछ काम दिया, दूसरे दिन काम किया, जैसे मैंने सीमेंट का आपको काम दिया था कि सीमेंट में आपको टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, बोगस मटेरियल क्या होता है, ये आपने पहले दिन पढ़ा होगा और लिख के भी देखा होगा। तो अभी फिर से आपको उसी तरह से ये करीब 10-15 क्वेश्चन बनेंगे, वो सब आपको लिख के देखने हैं। और ये 10-15 क्वेश्चन आप पहले क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन 1, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टिम्बर, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ट्राइएक्सियल टेस्ट। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स। तो आप इस तरह से आप लिखना।
क्वेश्चंस लिख लेना, उसके बाद वन बाय वन आप इनके सॉल्यूशन करोगे बिना देखे सबको, जैसे आप पेपर में लिख रहे हो इनको, ठीक है। तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस उसके बाद में आप जब चेक करोगे तो देखना कौन सा पॉइंट आपने मिस कर दिया था, कौन सा पॉइंट आपने गलत लिखा, और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम में भी लिख पाओगे। अगर आपने एक बार याद कर ली थ्योरी और उसके बाद आपने उसको लिख के नहीं देखा तो बहुत मतलब बहुत चांसेस है कि आप वहाँ पे ना कर पाओ एग्ज़ाम में। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ये 4 टॉपिक आपके पास हैं आज के, और आज डे 5 है, और डे 5 करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डे 6 में आप आराम से एक फुल टेस्ट दे सकते हो। अगर डे 5 तक आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो डे 6 में आपके आराम से 120 प्लस मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे, सिर्फ इन 5 डे के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही। तो डे 5 कंप्लीट करो। लगभग डे 5 में बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं आपकी। तो ये आपका आज का लाइफ पर्पज़ है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में जो डे 4 के मैंने आपको टॉपिक दिए थे उनके क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन से। तो इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं। पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एंगल और करेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों चीज़ें सॉल्व करूँगा, इंटरनल एंगल भी निकाल के दिखाऊंगा और करेक्शन कैसे करते हैं लोकल अट्रैक्शन को ये भी करके दिखाऊंगा। और मैं इस तरह से करूँगा ताकि आप भी बिल्कुल सेम अप्रोच यूज़ करें, और ताकि 5 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दो पूरा का पूरा। ये करीब 20 नंबर का, अगर लोकल अट्रैक्शन तक पूछ लिया तो मिनिमम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन ये आराम से आ जाता है। दूसरा मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन OCF। इसके अंदर मैं आपको ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SSC JEE के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है SSC JEE मेंस में 2017 में 20 मार्क्स में। तो क्वेश्चन में आपको इतना दे रखा है, ट्रेवर्स दे रखा है आपको, और उसके बाद बोला है कि आपको लोकल अट्रैक्शन करेक्ट करना है। तो अब इसके अंदर ये है, दिक्कत ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि सबको माइनस करो, अगर किसी एक की 180 डिग्री निकल गई बियरिंग तो उसके हिसाब से आप बाकी को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं मतलब एक फॉल्ट ये आ जाएगा इस मेथड में कि इसका जो इंटरनल एंगल होगा शायद वो भी गलत हो सकता है। तो आपको इसके इंटरनल एंगल से कैलकुलेट करने के बाद तब आपको इसको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आए तब भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा, उसको आप फॉलो करना है और उसको एज इट इज़ आपको पेपर में करना है। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, आप इसको क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, एज इट इज़ पहले इसको उतार लोगे, ये आपकी टेबल बनेगी। पहले आप फॉरवर्ड बियरिंग बैक बियरिंग को माइनस करके देखोगे। उसके बाद इसके बाद आपका इंटरनल एंगल निकलेगा। इंटरनल एंगल निकालने के बाद अगर जो कुछ उसके अंदर डिफेक्ट है, जैसे 4 जो आपके पास साइड हैं तो उनका 360 डिग्री होता है इंटरनल एंगल का सम। तो अगर ये 360 डिग्री से कम आ रहा है, वैसे 5 का है तो 540 डिग्री होगा, 540 डिग्री से कम या ज़्यादा आ रहा है टोटल मिला के जब आपने इंटीरियर एंगल निकाले, तो आपको या तो जो आपके पास कमी है एंगल में या फिर जो बढ़ा हुआ एंगल है उसको सब में बांट के उसको 540 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद आप करेक्टेड एंगल करोगे, फिर इस एंगल की मदद से आप लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट करोगे। लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट कैसे करोगे, जिसके अंदर जिस भी बियरिंग के अंदर एफ बी माइनस बी बी किया आपने, तो जिस भी बियरिंग के अंदर सबसे कम लोकल अट्रैक्शन होगा आप उसको करेक्ट करके इंक्लूडेड एंगल की मदद से, इंटीरियर एंगल की मदद से बाकी सारे बियरिंग को करेक्ट कर दोगे। जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो इस पे मिलेंगे कि आपने ये सही कर रखे हैं क्या। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 ये और 5 ये, तो आपको पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। तो मतलब आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, एक फिल इन द ब्लैंक्स के 2 मार्क्स है। अगर आपने ये सही कर दिए तो इसमें 180 डिग्री जोड़ना है या फिर माइनस करना है तो ये तो आपको मिल जाएगा। मतलब सिर्फ आपको 5 रीडिंग के ऊपर मेहनत करनी है, बाकी की 5 रीडिंग एज इट इज़ आप कैलकुलेट कर दोगे। तो इस 5 रीडिंग का ही है पूरा क्वेश्चन, 20 मार्क्स। तो कैसे करोगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों को माइनस करके देखो कि किसके अंदर सबसे कम है सबसे ज़्यादा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे 195 डिग्री 30 मिनट माइनस 17 डिग्री, तो ये कितना है 178 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखो 73 डिग्री 30 मिनट माइनस 250 डिग्री 30 मिनट, ये कितना है -177 डिग्री। तो हमें यहाँ पे मॉडुलस लेना है तो 177 डिग्री ही लिख देंगे हम एज इट इज़। अब सबके सब मैं लिख देता हूँ जरा। तो आप यहाँ पे देखोगे किसी का भी डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, मतलब सभी के सभी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है। तो जिस भी स्टेशन पे सबसे कम लोकल अट्रैक्शन होगा उसी को ही हम बियरिंग को आधा आधा बांट के दोनों में, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में, फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में उसको करेक्ट कर देंगे, और उसकी मदद से हम बाकी के सारे जो बियरिंग है करेक्ट वो निकाल लेंगे। तो देखा जाए तो सबसे कम यहाँ पे 180 डिग्री के पास कौन सी है, देखो यहाँ पे 1 डिग्री, सॉरी यहाँ पे होगा
देखो यहाँ पे 1.5 डिग्री का अंतर है, यहाँ पे 3 डिग्री का अंतर है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सबसे कम अंतर है 1.5 डिग्री का, 1 डिग्री 30 मिनट का। तो हम इसको ही करेक्ट करेंगे, इसके बाद बाकी सब कर लेंगे। अब आती है बात इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर एंगल कैसे, अगर आप ज्योमेट्री से बनाने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, आप इसको ट्रेवर्स को बनाने की कोशिश करोगे। जैसे 195 डिग्री है, आपने बनाया यहाँ पे 195 डिग्री, कितना आएगा 195 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा, ये पी हो गया, मान लो क्यू आ गया यहाँ पे। उसके बाद 73 डिग्री 30 मिनट, सेकंड क्या है 73 डिग्री 30 मिनट, ये मतलब आएगा यूँ। तो आपको सिर्फ इस तरह से बनाना है रफ चीज़, कि आपको बस ये देखना है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बाकी कुछ भी बना दो इसको भी, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको लास्ट में ही ड्रॉ करना जब आपके पास सारे करेक्टेड आ जाएं। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे बस एक फॉर्मूला निकालना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का। जैसे आपने देखा कि ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने ऐसे ट्रेवर्स बना के देखा एंटी क्लॉकवाइज, और इस एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स से पता चला आपको ए बी सी। अगर आपको एंगल बी चाहिए, अगर आपको एंगल बी चाहिए, एंगल बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, बी सी, फोर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी ए। मतलब अगर जो आपको एंगल क्यू चाहिए, ठीक है, तो क्यू आर की फॉरवर्ड बियरिंग माइनस बैकवर्ड बियरिंग ऑफ पी क्यू। देखो फॉरवर्ड बियरिंग ऑफ बी सी मतलब फॉरवर्ड बियरिंग ऑफ क्यू आर माइनस बैकवर्ड बियरिंग ऑफ बी ए मतलब माइनस बैकवर्ड बियरिंग ऑफ दिस। तो मतलब आपको इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन लोगे तो यहाँ पे ही आएगा। तो बस आपको ये फॉर्मूला आपने बना लिया। अब आपको ना टाइम नहीं लगेगा इसमें। आप अगर जो यहाँ पे बनाने चलते तो आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल निकालते, पैरेलल देखते, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे किस एंगल पे है, ये सब देखते, तो इसमें टाइम लगता। अब देखो इंटीरियर एंगल कितनी जल्दी निकाल दूंगा मैं इसका। देखो जैसे क्यू निकालना है एंगल क्यू, तो एंगल क्यू के लिए दिस माइनस दिस करो, 73 डिग्री 30 मिनट माइनस 17 डिग्री, कितना है 56 डिग्री 30 मिनट, 56 डिग्री 30 मिनट। नेक्स्ट एंगल आर निकालते हैं। एंगल आर निकालने के लिए 36 डिग्री 15 मिनट माइनस 250 डिग्री 30 मिनट। तो ये कितना है -214 डिग्री 15 मिनट। जब भी माइनस में आ जाए 360 डिग्री ऐड कर देना, 145 डिग्री 45 मिनट, 145 डिग्री 45 मिनट। अगला देखो 266 डिग्री 266 डिग्री 45 मिनट माइनस 214 डिग्री 30 मिनट। ये कितना आ गया 52 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे निकाल दो साइड से। एक और निकाल लेते हैं, 234 डिग्री 15 मिनट माइनस 84 डिग्री 45 मिनट। ये कितना आया 149 डिग्री 30 मिनट। तो हम क्या कर रहे थे, इससे ये पूछ रहे थे, तो इससे इसको माइनस करेंगे, सॉरी इससे ये मतलब इसके ऊपर जो होगा टीपी होगा ना, तो इससे ये वाली वैल्यू को माइनस करेंगे 57 डिग्री को। तो 195 डिग्री 30 मिनट माइनस 57 डिग्री, तो ये 138 डिग्री 30 मिनट। तो आपको किसी ज्योमेट्री में उलझना नहीं पड़ा। आपने मुश्किल से 2 मिनट के अंदर, ये तो मैं आपको समझा रहा था, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आपने सारे इंटीरियर एंगल निकाल के रख दिए। ठीक है, तो ये आपने एंगल निकाल दिए। अब इन सब एंगल्स का आप सम लो। अब तो सम करेंगे 138 डिग्री 30 मिनट प्लस 56 डिग्री 30 मिनट प्लस 145 डिग्री 45 मिनट प्लस 52 डिग्री 15 मिनट प्लस 149 डिग्री 30 मिनट। कितना आया 542 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, जो एग्जैक्ट में मतलब जो एक्चुअली में आना चाहिए 5 अगर जो लाइन है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180 डिग्री। n यहाँ पे होती है साइड, तो 5-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटू 3 18 36 54 540 डिग्री। तो देखो सबका सम करोगे अंदर वालों का तो 540 डिग्री आना चाहिए, लेकिन आपका कितना आया 542 डिग्री 30 मिनट। मतलब जितना आना चाहिए उससे बढ़ा हुआ आया, तो मतलब सब में से आपको माइनस करना पड़ेगा तभी 540 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एंगल है, एक्स्ट्रा एंगल कितना है 2 डिग्री 30 मिनट, इसको आपको सभी में बांट देना पड़ेगा। मतलब सब में से 2 डिग्री 30 मिनट अपॉन 5, तो मतलब सभी में से 30 डिग्री अगर जो आपने माइनस कर दिया तो तब जो सम आएगा वो 540 डिग्री आएगा। तो सब में से 30 मिनट माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस किया तो 138 डिग्री आ गया, ये 56 डिग्री आ गया, ये 145 डिग्री 15 मिनट आ गया, ये 51 डिग्री 45 मिनट आ गया, और यहाँ पे 149 डिग्री आ गया। और अब आप सम करोगे इसका तो ये 540 डिग्री आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आप दया के ऊपर हो एग्जामिनर की, आपको वो 0 नंबर देगा
या 2 नंबर देगा या 4 नंबर देगा, क्योंकि उसने जो निकालने के लिए बोला है, उसने बोला है कि करेक्टेड बियरिंग आपको निकालनी है। तो आप ये जब फिल करोगे तब आपको मार्क्स मिलने स्टार्ट होंगे हर एक रीडिंग के ऊपर। तो अब अगर आपने करेक्टेड एंगल निकाल लिया उसके बाद तो कोई बड़ी बात है ही नहीं सोल्व करना इसको। तो हाँ, अब पहले ये समझो कि देखो आपने बताया था कि जो पी क्यू है, पी क्यू स्टेशन है, पी एंड क्यू, यहाँ पे सबसे कम लोकल अट्रैक्शन है। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे 178 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब जो 1 डिग्री 30 मिनट, अगर आप इसके अंदर 1 डिग्री 30 मिनट है, जैसे 1 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, अपॉन 2 किया आपने 45 मिनट, अगर आप देखो कम आ रहा है, तो अगर आप इसमें 45 मिनट ऐड करो और इसमें 45 मिनट माइनस कर दो, तो जब इनका डिफरेंस करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो मतलब 195 डिग्री 30 मिनट में से 190 डिग्री 30 मिनट से, अब यहाँ पे ध्यान देना 0 डिग्री 45 मिनट, इस तरह से माइनस करना, ठीक है। देखो आपको 180 डिग्री बनाना है और अभी है आपके पास 178 डिग्री 30 मिनट, तो आप इसमें अब इन दोनों को माइनस करना है आपको, तो आपको चाहिए 180 डिग्री। अभी आ रही है वैल्यू कम, तो इसमें आप 45 मिनट ऐड कर दोगे और इसमें से 45 मिनट माइनस कर दोगे। जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तब आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें 45 मिनट ऐड करोगे तो देखो 195 प्लस 30 करोगे तो 196 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। और इसके अंदर 45 मिनट माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 16 डिग्री 15 मिनट। तो अभी तो खेल बस इतना था, अब जो मेन इंपॉर्टेंस आएगी वो आएगी करेक्टेड एंगल की। अब एंगल का यूज़ करके आपको बाकी सारी रीडिंग लिखनी है। अब ये वाला खेल खत्म हो गया, अब आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा, इन दोनों का। तो इसके लिए फिर से जैसे आपने पहले एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वैसे ही फॉर्मूला आप दोबारा से ड्राइव करेंगे। हमने ड्राइव किया था क्या, कि अगर इस टाइप का एंगल है, ठीक है, या आपका काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास ट्रेवर्स है, तो आपको अगर जो बीच वाला एंगल निकालना है, एंगल बी अगर जो निकालना है वो बराबर होगा किसके, फॉरवर्ड बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैकवर्ड बियरिंग, फॉर बियरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बी ए, ये आपने बताया था। अब आपको क्या करना है, आपको एफ बी निकालनी है। अब फॉर बियरिंग ऑफ बी सी निकालनी है, मतलब आपको ये करना है, ठीक है। तो फॉर बियरिंग ऑफ बी सी क्या होगा, फॉर बियरिंग ऑफ बी सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस बैक बियरिंग ऑफ बी ए, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या बनाया कि अगर जो आपको ये लाइन चाहिए, इस लाइन की बियरिंग चाहिए आपको, तो आप एंगल और बैक बियरिंग को ऐड करोगे। तो यहाँ पे समझो कि, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जैसे आपको फोर बियरिंग ऑफ क्यू आर चाहिए, फोर बियरिंग ऑफ क्यू आर के लिए क्या करोगे, फोर बियरिंग ऑफ बी सी के लिए क्या किया था, एंगल बी मतलब एंगल क्यू प्लस बैक बियरिंग ऑफ बी ए मतलब बैक बियरिंग ऑफ क्यू पीछे वाला पी, ठीक है। तो मतलब क्यू आर का एंगल 56 डिग्री एंगल प्लस क्यू जो आपके पास क्यू पी है बैक बियरिंग, उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 56 डिग्री प्लस दिस, तो मतलब 16 डिग्री 15 मिनट को 56 डिग्री से ऐड कर दोगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा ये एंगल, ठीक है। उसके बाद 180 डिग्री प्लस या माइनस करोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको फोर बियरिंग ऑफ दिस चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये एंगल प्लस ये चीज़ ऐड कर दोगे और उसमें 180 डिग्री माइनस प्लस कर दोगे तो ये। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अगर जो आपको फोर बियरिंग ऑफ क्यू आर चाहिए तो आप 56 डिग्री प्लस बैक बियरिंग क्या है 16 डिग्री 15 मिनट, कितना आया 72 डिग्री 15 मिनट। अब ये चीज़ 180 डिग्री से छोटी है, तो इसके अंदर 180 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास बैक बियरिंग आएगी 252 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। अच्छा, हमें अगर जो इसकी फोर बियरिंग चाहिए तो ये एंगल प्लस ये, तो ये कितना आएगा 250 डिग्री 15 मिनट पहले से इसके अंदर है, प्लस 145 डिग्री 15 मिनट, ये ऐड किया कितना है 397 डिग्री, 360 डिग्री से ऊपर चला गया तो माइनस कर देंगे 360 डिग्री से, यह है हमारे पास 37 डिग्री 30 मिनट। अब ये फिर से 180 डिग्री से छोटा है तो इसके अंदर 180 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारे पास बैक बियरिंग आ जाएगी 217 डिग्री 30 मिनट। इसकी अगर जो फोर बियरिंग चाहिए आपको, इसको प्लस कर देंगे 51 डिग्री 45 मिनट, 269 डिग्री 15 मिनट। अब ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसमें 180 डिग्री से माइनस करेंगे इसको, तो कितना है 89 डिग्री 15 मिनट। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे प्लस 9 डिग्री, ये कितना है 238 डिग्री 15 मिनट, और इसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आया 58 डिग्री 15 मिनट। चेक कर लेते हैं चलो। अब हमें अगर जो ये वाला फोर बियरिंग चाहिए तो ये वाली फोर बियरिंग चाहिए, तो इसके अंदर हम इसको ऐड करके देखते हैं। 58 डिग्री 15 मिनट में 138 डिग्री ऐड करते हैं, कितना है 196 डिग्री 15 मिनट, मतलब हमने सही किया ट्रेवल। तो अगर जो आपने सिर्फ क्या मतलब पूरा ये किया और इसमें आपने ये सारी वैल्यू सही कर दी तो आपको पूरे 20 में से 20 मिल जाएंगे। और इस तरह से करोगे तो मुश्किल से
5 से 6 मिनट का क्वेश्चन होगा ये। आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा इस चीज़ के अंदर, लेकिन 5 से 6 मिनट में हो जाएगा अगर आपने इस तरह से किया तो। अगर आप इसकी ज्योमेट्री में उलझ गए, आपसे ट्रैवर्स नहीं बना सही से, तो लगभग ये 20 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा बड़े आराम से। और फिर भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन का आंसर आए कि नहीं आए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, जिसमें आपकी स्पीड ज़्यादा है उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछ सकता है मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन क्या होता है। वो ये होता है कि गिवन एरिया के लिए, देखो ऐसा भी हो सकता है ये ट्रेपेजॉइड ऐसा भी हो सकता है, ये ट्रेपेजॉइड ऐसा भी हो सकता है। मान लो सबके एरिया अगर सेम है, तो जिस एरिया के अंदर, मतलब सेम एरिया के अंदर अगर डिस्चार्ज हमने मैक्सिमम कर दिया, तो वही हमारा मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन होगा। हम कैसा भी बना सकते हैं सेम एरिया के लिए। अच्छा, ये किस पे डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा इसके ऊपर कि इसका जो पेरीमीटर है, मतलब पानी इसके ऊपर इसकी लेयर से लग के जा रहा है, तो जितना कम पेरीमीटर होगा पानी उतना ही कम दीवारों से लगेगा। ठीक है, उतनी कम दीवारों से लगेगा, उतनी कम लेंथ से लगेगा, और उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और उतना ही डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। तो मतलब पेरीमीटर को हमें मिनिमम करना है। तो पेरीमीटर का जो मिनिमम हमने कर दिया, तो डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन एरिया। तो उसके लिए हमें इसकी कंडीशन बतानी है, तो वो एक यूनिक कंडीशन होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए, तब आप उसको डेरिवेशन करोगे। कंडीशंस क्या क्या होती है? एक कंडीशन ये होती है कि जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होना चाहिए, या फिर जो वर्टिकल से एंगल है ये 30 डिग्री होना चाहिए। इसके हिसाब से यहाँ पे √3 होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होना चाहिए। देखो 10 30 डिग्री लिखा हमने, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस m/1। ठीक है, तो m की वैल्यू है वो 1/√3 होनी चाहिए, मतलब। ठीक है, तो ये याद नहीं करना है, मतलब आपने सिर्फ 30 डिग्री भी याद रख लिया तो आपको पता चल जाएगा m की वैल्यू √3 हो गई, 1/√3। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये कि ये जो एंगल है 30 डिग्री होना चाहिए, थीटा 30 डिग्री, कौन सा? वर्टिकल के साथ। दूसरा ये कि जो इन साइड, ये जो साइड होती है ये वाली और ये वाली साइड, इन साइड का जो सम होता है, सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ये बराबर होता है ये जो टॉप लेंथ होती है इसके बराबर। और एक और चीज़ होती है कि ये दोनों चीज़ें ये जो सारी साइड होती हैं ये सेम होती है। तो अगर ये दोनों का सम इसके बराबर है तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सिर्फ ये वाली साइड जो होगी इसकी आधी होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ आती है कि जो इसकी हाइड्रोलिक रेडियस है वो जो होती है वो y/2 होती है। ठीक है, अच्छा, किसी भी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की जो हाइड्रोलिक रेडियस होती है, तो वो y/2 ही आती है, डेप्थ बाई 2, m की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, तो ये भी हम प्रूफ करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर हमें चाहिए मिनिमम। तो पेरीमीटर मिनिमम चाहिए, तो पेरीमीटर लिख लेते हैं। तो पहले एरिया लिखते हैं। एरिया कैसे लिखेंगे? देखो इसका, ये है b और ये है y, तो एरिया कितना होगा? by प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया। तो एरिया इजगल टू by, ये एरिया प्लस हाफ ऑफ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की बात करें तो देखो, जब ये 1 ऊपर जा रहा है तो साइड में जाएगा m। ठीक है, तो जब 1 ऊपर जा रहा है तो साइड में जा रहा है m, तो अगर जब y ऊपर जाएगा तो साइड में जाएगा my। इस तरह से समझो यूनिटरी मेथड से, ये भी my ये भी my। तो इसका एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? हाफ इंटू my इंटू वाई। अच्छा, ऐसे ऐसे दो हैं, एक ये है एक ये है, इंटू 2। तो एरिया कितना आ गया? by प्लस my²। ठीक है, पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होगा ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। तो पेरीमीटर ये वाली साइड, देखो जब ये है y ये है my, तो ये क्या होगा? y/1 प्लस m²। ठीक है, तो ये वाली साइड हुई y/1 प्लस m²। पेरीमीटर में b आएगा प्लस ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस 2y/1 प्लस m²। तो बस हमें dp/dy करना है। तो देखो हमें चाहिए कि पैरामीटर मिनिमम होना चाहिए। डिफरेंशिएशन से हमें पता है dpy, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है इसको 0 के बराबर करेंगे तो p जो होगा मिनिमम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, हमें भी पता है कि एरिया जो है कांस्टेंट है, एक सेम एरिया की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस b की वैल्यू को, क्योंकि देखो b जो है, हाँ, इस b की वैल्यू को हम a की टर्म में लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास a है, b कांस्टेंट नहीं है, b चेंज हो सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे b ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे दूसरा b है, तो मतलब मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के लिए भी b जो है वो चेंज हो रहा है। तो b की वैल्यू रखेंगे हम, p इजगल टू, b की वैल्यू हमने रखी a, यहाँ देखो b इजगल टू a माइनस my² अपॉन वाई, तो a माइनस my² अपॉन वाई प्लस 2y/1 प्लस m²। तो p इजगल टू a अपॉन वाई माइनस my प्लस 2y/1 प्लस m²। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब dp/dy हमने जैसे ही किया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो हमें y निकालना है।
y निकालना है तो y की टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। अगर हम इसको m की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो y हमने निकालना है तो हम हमारे पास ये वाली सेकंड वाली इक्वेशन आएगी, सेकंड वाली जो हमारे पास कंडीशन है ये प्रूफ हो जाएगी। अगर हम m को मानेंगे, m को कांस्टेंट रखेंगे, वो सॉरी m के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये कि 30 डिग्री है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो a अपॉन वाई स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है तो माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर माइनस m कांस्टेंट है y m प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वाई को डिफरेंशिएट किया। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, कितना आया हमारे पास आया a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस m इजिकल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वाई को ठीक है थोड़ा सा सोल्व करो इसको, a प्लस एम वाई स्क्वायर इजिकल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने बताया था कि अगर जो y के रेस्पेक्ट में अगर जो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन होगी ये वाली प्रूफ होगी। तो मतलब सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड बराबर टॉप विड्थ। तो यहाँ पे एरिया नहीं है तो एरिया को हटाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो एरिया की जगह हम पुट कर देंगे एरिया की वैल्यू, एरिया की जगह वैल्यू पुट की हमने बी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर इजकल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो वाई 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 वाई, तो यहाँ पे आ गया b प्लस 2 my इजकल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वाई। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि ये क्या है b प्लस 2my, देखो b प्लस my तो मतलब टॉप विड्थ बराबर y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो 2 हो गया, तो हमने ये निकाल दिया ये वाली कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि थीटा को 30 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है हमें, या फिर हमने अगर जो m की वैल्यू निकाल दी तो यही चीज़ जो p है, ठीक है, इस p के अंदर हमने ये वाली वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आया ये। अब इसको dp को हम dm की रेस्पेक्ट में प्रूफ वो करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा a अपॉन वाई, ये कॉन्स्टेंट हो गया 0 माइनस वाई प्लस 2y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 2m। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो y इजिकल टू y इजिकल टू 2 कैंसिल 2my अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इजिकल टू 2m। ठीक है, इसको हमने स्क्वायर किया तो 1 प्लस एम स्क्वायर इजिकल टू 4m स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 1 इजिकल टू 3m स्क्वायर, m इजिकल टू 1/3, m इजिकल टू सॉरी m स्क्वायर इजिकल टू 1/3, m इजिकल टू √3। तो m की वैल्यू आई 1/√3 और इससे हमारे पास ठीक है m की वैल्यू आ गई 1/√3। तो इसको पूरा ही सोल्व कर देते हैं, बीच में क्यों छोड़ना। देखो m की वैल्यू आई 1/√3, ये थीटा हमने माना था, मान लो ऐसे था हमारे पास, ये थीटा हमने माना था, ये हमने माना था, ये 1 है ये m है। तो टेन थीटा बराबर क्या था? टेन थीटा बराबर था, टेन थीटा बराबर क्या था? ये साइड m और ये साइड है 1, तो ये हो गया m अपॉन 1 और m की वैल्यू कितनी आई 1/√3 और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया r इजकल टू y/2। तो r इजकल टू y/2 करने के लिए क्या करेंगे हम? एरिया r होता है a अपॉन p, तो आप एरिया की वैल्यू पुट करो और यहाँ पे p की वैल्यू पुट करो और उसका फिर आंसर निकालो। चलो ये भी कर देता हूँ मैं। एरिया कितना है? by प्लस my स्क्वायर, पैरामीटर क्या है? b प्लस 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ समझो कि जो पैरामीटर है इसमें जो ये वाली साइड है 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये जो दोनों का सम है ये b प्लस 2my के बराबर है। देखो ये जो दोनों साइड है इसका सम जो है वो इस पूरे के बराबर है, तो मतलब 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर को मैं b प्लस 2my लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस 2my। ठीक है, कहाँ गया? पैरामीटर लिख रहे थे ना हम, पैरामीटर कहाँ है? ये तो हमने क्या किया, इस वाली इसको हमने लिख दिया b प्लस 2my प्लस b, तो 2b प्लस 2my हो गया। तो इसको सोल्व किया हमने तो by प्लस my स्क्वायर था अपॉन, देखो यहाँ से 2 कॉमन लो तो 2b प्लस my और यहाँ से y कॉमन लो तो b प्लस my, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ y/2। तो हमने तीनों चीज़ें प्रूफ कर दी और यही 3 कंडीशन हमें प्रूफ करनी होती है आपके मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन के लिए। तो ये दोनों टॉपिक मैंने बता दिए, कोशिश की मैंने बहुत जल्दी बता दूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कमेंट इस वीडियो के जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कमेंट्स ऐसे ही करना जिनका आपकी स्टडी से कुछ रिलेशन हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।